वो पेपर लीक हुआ और उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था तो एक बहुत सारे लड़के आज ये टोल कर रहे थे कि जिसका उत्तर पहले पता चल जाए वो है उत्तर प्रदेश। देश का अन्नदाता है, उसकी हालत सुधरे, इसके लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया जी। लेकिन इसके एक पहलू को जानना बहुत ज़रूरी है। भाई, थोड़ा बहुत पैसा ये बढ़ा के कह तो देते हैं हम किसानों की आय दोगुनी कर दिए, लेकिन जो किसान की मूल पीड़ा है, जो उसकी वेदना है, उसको ये सुनने के लिए आप देख रहे हैं द बहुजननामा चैनल। साथियों, हमारे बीच में एक बहुत ही संघर्षशील एवं नेतृत्वकर्ता समाज के अगुआ एमएलसी इलाहाबाद झांसी मंडल माननीय मान सिंह यादव सर हैं। आइए आपसे मिलवाता हूं और कुछ सवाल हैं हमारे उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बहुजननामा चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले आप बताएं कि जाति आधारित गिनती पर आपकी पार्टी का क्या कदम है? देखिए, जो जातिगत जनगणना है वह इसलिए ज़रूरी है कि जातिगत जनगणना से ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। उससे यह भी परिलक्षित हो जाएगा कि देश के विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति किस जाति के हैं, देश के न्यायालयों में किस जाति के कितने जज हैं, देश के उद्योगों में किस जाति के कितने उद्योग हैं। तो जब यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की जनगणना हो सकती है, गणना हो सकती है, तो जातिगत जनगणना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर ये जातिगत जनगणना हो जाती है तो आपस में जो ये लड़ाने वाला काम है कि वो इसका हिस्सा खा गया, वो इसका हिस्सा खा गया, ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर तो जिसकी जितनी आबादी है आपके पास पूरा आंकड़ा रहेगा, उस हिसाब से आप सबको उसका हक दीजिए। तो एक प्रकार से जो हकबंदी की जा रही है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, तो जातिगत जनगणना से वो हकबंदी बंद हो जाएगी, जिसका जितना हक अधिकार है वो मिलने लगेगा। तो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनगणना कराए, और अगर सपा की सरकार बनती है तो वो जातीय जनगणना को कराएगी। सर, एक और सवाल है, एमएसपी की गारंटी कानून पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि ये अभी आंदोलन दिल्ली में बहुत सारे किसान पंजाब से चल करके धरने पर बैठने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी बाउंडेशन लगाई जा रही हैं, वो दिल्ली में घुस नहीं पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? जब आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, जो इस देश का अन्नदाता है उसकी हालत सुधरे, इसके लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया जी। लेकिन इसके एक पहलू को जानना बहुत ज़रूरी है। भाई, थोड़ा बहुत पैसा ये बढ़ा के कह तो देते हैं हम किसानों की आय दोगुनी कर दिए, लेकिन जो किसान की मूल पीड़ा है, जो उसकी वेदना है, उसको ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बताइए, डीजल का भाव क्या हो गया? खाद के लागत को दरकिनार करके ये किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। सपोर्ट दैट आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले 4 रुपये लीटर डीजल बिक रहा था। आज कितने रुपए डीजल है? आज लगभग 100 रुपये लीटर डीजल है। अगर आज आप ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने इतना पैसा बढ़ा दिया, तो ये कोई बहादुरी नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि किसान के बीज की लागत क्या है, उसके खाद की लागत क्या है, उसके मेहनताना क्या है। जब आप उसकी लागत का अनुमान लगा करके फिर आप उसकी आय दोगुनी करेंगे, तब तो माना जाएगा कि आप किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं। इसी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए किसान आज आंदोलनरत हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 3 काले कानूनों के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था कि इस देश में किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों के हाथ। और अभी सपा का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, पीडीए, दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जोड़ो समाज का जो कार्यक्रम चल रहा है गांव-गांव में, लोग ये कहते हैं कि ये एससी बैकवर्ड और पिछड़ा जोड़ने का कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन टिकट के बंटवारे के समय ये क्या पीडीए लागू हो सकता है, ऐसा लोग ब्लेम लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर?
देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने 16 टिकट दिया था। आप टिकट को देख लीजिए, उसमें पी किए गए हैं। आप उसको भी उठा करके देख लीजिए कि पीडीए का पूरा पालन किया गया है। ऐसा नहीं है। आप लोकसभा की सीटों से ही देख लीजिए कि 2 लिस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया और उसमें पीडीए बिल्कुल। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से एमएलसी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस समय जो अभी पेपर हुआ समीक्षा अधिकारी का, वो ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आए दिन लीक हो रहे हैं। आप इसके पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो छले गए हैं, जो अभ्यर्थी, जो गरीब किसान मजदूर के जो लड़के हैं, आज वो अपनी वेदना हर चौराहे पे कर रहे हैं कि कितनी मशक्क़त के बाद हम कंपटीशन देने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि जिसका उत्तर पहले ही चल जा रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तमाम ऐसे न्यूज आती हैं जहां पे एससी बैकवर्ड के लोगों को जो है जान से मारा जा रहा है। अभी प्रेजेंट में कई सारी खबरें ऐसी आई जहां बैकवर्डों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं और एससीओ के ऊपर तो होते ही हैं। अब उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत पहले मानवर साहब ने कहा था कि जब तक हर समाज का हर जगहों पर, हर पोस्टों पर प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। आज वही देखने को मिल रहा है कि एक विशेष, और वो लगातार एससी बीसी माइनॉरिटीज के लोगों के साथ गलत धाराओं में फंसा करके, लगा करके शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को ताक में रखकर नियम कानूनों को एकदम लूप लाइन में डाल दिया है।